सोनू पाठक परिवर्तनकारी न्यूज के संवाददाता हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं। कुछ दिन पहले एक दो महीना पहले की बात है कि पारू ब्लॉक में कुछ सरकारी पैसे के बंदरबाट हो रहा था। उस पर हम रिपोर्टिंग किए। तो हम अपने वार्ड नंबर 6 कटारू पंचायत के वार्ड नंबर 6 में समिति के द्वारा अवैध मतलब जो सरकारी पैसे का जो बंदरबाट किया जा रहा है उस पर हम एगो न्यूज चलाए थे। न्यूज चलाने के बाद वो जो लगा तो उस पर जांच हुई। जांच हुआ तो डीएम साहब को चिट्ठी भी मिला। डीएम साहब से जब बातचीत हुई तो बोले कि आप चिट्ठी दीजिए हमको, तो हमको चिट्ठी भी दिए। उसका देने के बाद जांच हुआ। जांच में पैसा रिकवरी की बात आई। यही की घटना को लेकर कि हमको पैसा आप देना पड़ेगा, सरकार का पैसा हमको देना पड़ेगा। इससे पहले ही पत्रकार आज हम पारू ब्लॉक में गए हुए थे। जो आदमी पर जांच का समिति का था उसके साथ जो 5-7 लड़के हैं जो उपद्रव टाइप के हैं, पूर्व में भी आपराधिक मामला उस पर कितना भी है जहाँ तक मुझे पता चला है। तो उन्होंने आज हमको देख लिया है पारू ब्लॉक में आके। हम पीओ साहब से मनरेगा पीओ साहब से बात कर रहे थे। ऊपर पीओ साहब के चेम्बर में आया, हमको बोला कि अरे बाहर निकलो, तुमसे बात करना। हम बोले कि बोलो क्या बात है। बाहर गए, बोला कि तुम रिपोर्ट बड़का पत्रकार हो गया है, तुम क्यों रिपोर्टिंग किया है वहाँ पर? तुम्हारा बाप पैसा देगा उसका, तुमको पैसा वापस करवा लेगा। हम बोले कि पैसा देना लेना ये सरकार का काम है, ऑफिसर का काम, मेरा काम नहीं है। हमको रिपोर्टिंग करना था, तुमने बंदरबाट किया गलत पैसे सरकारी पैसे का, इस पर हम रिपोर्टिंग करेंगे। यही कह के हम पीओ साहब के चेम्बर में आ गए। चेम्बर में आए हैं, पीओ साहब बेचारे बहुत इज्जत किए हैं, बैठाए हैं, नाश्ता मंगाए हैं। नाश्ता दिए, जब खा ही रहे थे तब तक 10-15 आदमी पीओ साहब के चेम्बर में ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा भी चल रहा था, उसी चेम्बर में आया और मेरे ऊपर धमाधम मारना पीटना शुरू कर दिया। पीओ साहब भी तो वहां से डर के मारे जान निकाल के भागे एकदम तेजी में अपना गाड़ी उड़ी छोड़ के। अभी भी तो ब्लॉक खुला ही होता, शाम के 3-4 बज रहा था, ब्लॉक खुला होता। सब जो ब्लॉक से हालिया जितना भी स्टाफ था सब ब्लॉक छोड़ के भाग गया। पीओ साहब के जितना भी मनरेगा में जो स्टाफ थे सब ब्लॉक छोड़ के भागने लगे। हमको उसमें फंस गए, अकेले फंस गए। 10 आदमी आया, जिसमें 2-3-4 आदमी को भी चिंते भी। हमारे गाँव के एक वर्तमान वार्ड सदस्य उनका भी लड़का था, समिति का बेटा बाहर में था। उसके अंदर में वो छाप का है, मनीष नाम है। फिर उसके बाद 2-3 और लड़का नाम है जिसका रोहित भी नाम है, वो उसको हम पहचानते हैं चेहरा से। उसके साथ साथ 10-15 आदमी था, बहुत लोग आया, चेहरा से सबको पहचानते हैं, नाम हमको नहीं पता है। ऐसे सीसीटीवी कैमरे में पूरा लाइव आया हुआ है। कहाँ चोट आई है? चोट हमारा नाक टूट गया हुआ है, नाक से पूरा ब्लडिंग हो रहा है, रुक नहीं रहा था, जैसे कि आपने देखे हैं तोलिया में। और पूरे नदी पर जैसा पौराना लगा हुआ था सीओ साहब के चेम्बर में, नदी की तरफ खून का ब्लड। माथा जो है पूरा इतना बहुत लगभग इतना 1 उंगली फटा हुआ है और उसमें तो बहुत दर्द भी है और सीना में चोट है, जहाँ की बहुत मारने पीटने लगा है। हमने थाना को फोन किए हैं, साहब को फोन किए हैं। वहाँ से आए थे थाना कोई एसआई साहब आए थे, तो हमको उठा के ले आके वहाँ पे पारू में भर्ती कराए हैं। वहाँ से भर्ती इतना नाजुक हालत है कि उसको हमको भेज दिया यहाँ पे मुजफ्फरपुर एसएमसीएच में। तो हम यहाँ पे इलाज कराए हैं। मेरा सीटी स्कैन होने वाला है और कभी स्टार्ट हुआ है। सब सुई पड़ा है, 8 गो सुइया पड़ा है, 6 गो। डॉक्टर ने क्या बोला है? बोला कि सीटी स्कैन होगा आपका, लगता है नाक आपका फ्रैक्चर है, माइंड में ज्यादा चोट है आपको। तो क्या आप चाहते हैं इस पर, क्या विधि सम्मत कार्रवाई चाहते यही है कि आज के दुनिया में इस राज्य में जो बिहार से पत्रकार सुरक्षित नहीं, पत्रकार को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है पत्रकार ही एक ऐसा चीज है जो नीचे के लेवल को जो गलत हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, उसको उठाता है। उसको उठाने से माफिया इतना बड़े बढ़ गए हैं कि उसका कोई मान नहीं रखते। इसलिए सरकार से नियम है कि जो लोग हमारे साथ इतना बड़ा घटना दिए हैं, प्रशासन से उम्मीद है कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो। हम कानून के सहारे चलते हैं।